अलंकार जो पढ़ रहे हैं वो देखेंगे। इससे पहले हमने अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद में हमने इनके दो भाग किए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर हमने इसमें शब्दालंकार के कुछ भाग देखे जिसमें अनुप्रास अलंकार को देखा। फिर अनुप्रास अलंकार में हमने ये देखा कि जब एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार की जाए, अर्थात जब एक ही वर्ण यानी क है, मैं है, स है आदि वर्ण जब एक से अधिक बार किसी काव्यांश में या छंद में आते हैं तो वहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अलंकार की जो डेफिनेशन है वो याद होनी चाहिए, एक प्रकार का आभूषण है। फिर इसके बाद में जो इसके जो भेद हैं अलंकार के वो याद होने चाहिए। फिर इसकी सामान्य सी जो परिभाषा है यानी अनुप्रास अलंकार अगर हमने देखा है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क वर्ण है या स वर्ण है या मैं वर्ण है, उसकी बार बार में अगर आवृत्ति हो रही है, बार बार में वह आ रहा है तो वहां अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद में हमने यमक अलंकार के बारे में पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि यमक अलंकार यानी जब एक ही जो शब्द है, पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हम शब्द के बारे में, जैसे कि क है प्लस मैं प्लस ल, कमल, अब यह है कमल, यह एक शब्द हो गया, यह एक शब्द हो गया, यह एक शब्द है और यह एक वर्ण है। पहले ये चीज आपको समझ लेनी अति आवश्यक है कि वर्ण और शब्द क्या है। वर्ण है वह एक वर्ण सिर्फ जो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, शब्द है उनके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो यहाँ शब्द ये है और वर्ण ये है। अनुप्रास में तो वर्ण है उनके बार बार में आने की संभावना होती है, जबकि यमक अलंकार में हमने ये पढ़ा कि जो शब्द है वह बार बार आता है लेकिन उसका जो अर्थ है वह भिन्नार्थ होता है, यानी उसके अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार से कनक कनकते सो गुना, कनक शब्द है, कनक शब्द है वह दो बार आया है, कनक कनकते सो गुना। कनक, एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ हो गया सोना, तो ये हो गया आपका यमक अलंकार। इसके बाद में हमने उपमा अलंकार के बारे में पढ़ा जिसमें हमने उपमा के चार भेद पढ़े, जिसमें उपमेय, उपमा, साधारण शब्द और वाचक शब्द इसके, उनके बारे में हमने ज्ञान लिया कि उपमा किसे कहते हैं। तो इसमें भी आपको सबसे जो सरल है वो इतना ही याद रखना है कि किसी चीज की उपमा दी जाए, जैसे चंद्र मुख या फिर नील कमल या फिर चरण कमल, तो यहाँ जिस चीज से जिसकी उपमा दी गई है उसे हम उपमा अलंकार का प्रयोग मानते हैं। आज हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी परिभाषा है उपमेय की उपमा, उपमेय की उपमान से संभावना व्यक्त किए जाने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सबसे पहले आपको उपमेय और उपमान में जो फर्क है वो समझना अति आवश्यक है। तो देखिए उपमान होता है, उपमेय होता है जिसमें जिसकी उपमा दी जाए यानी जिसकी तुलना की जाए, किसी वस्तु से उसकी तुलना की गई है वह है उपमेय। उपमान का अर्थ है जिससे उपमा की जाए, वह है उपमान। तो इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। उपमेय होता है वह मानवीय वस्तु से जिसकी तुलना की जाए, यानी वह मानवीय वस्तु हो तो वह क्या होगा, उपमेय होगा। लेकिन उपमान क्या है, जिससे उपमा की जाए, यानी प्राकृतिक वस्तु है, वो है प्राकृतिक वस्तु है, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, आकाश है, अंबर है, यह सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक वस्तु है। अगर आपको वहां ऐसे शब्द दिखाई दे तो आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि यह उपमान है। तो हम इसके उदाहरण देखेंगे तो वो चीज हम क्लियर कर लेंगे। आगे देखिए, अब इसकी पहचान किस प्रकार से की जाए कि उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें छंद या काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहचान है मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्द जब किसी छंद या काव्य में पढ़े जाते हो, पद में पढ़े जाते हो, तो वहां आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए कुछ उदाहरण,
जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें किस किस का उदाहरण जो है अलंकार कौन सा है। चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख। अब जब चंद्रमा है वो क्या है, चंद्रमा क्या है, यहाँ चंद्रमा है वह प्राकृतिक वस्तु है, यहाँ चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक वस्तु है। मुख क्या है यहाँ, मानवीय वस्तु, क्योंकि मनुष्य से तुलना है। अभी हमने उपमेय और उपमान का यही फर्क देखा था। यह हो गया मानवीय वस्तु। तो देखिए, लेकिन यहाँ बीच में जो शब्द आ रहा है वह इन दोनों को जोड़ने का जो शब्द कार्य कर रहा है वह सा है। और मैंने जो नोट्स आपको डाले हैं और जो वीडियो डाली है उपमा की, उसमें मैंने बताया है कि जो शब्द हैं, वाचक शब्द हैं, इनको आपस में जोड़ने वाले, उससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो सा है, सी है, से है, इव है, दृश्य है आदि जो शब्द हैं, अगर वह आ जाते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ अलंकार कौन सा है। तो यहाँ क्या आ गया, सा शब्द आ गया। तो सा शब्द होते ही क्या हो गया, यहाँ उपमा अलंकार हो गया। जबकि आप कंफ्यूज है, आप सोचेंगे कि दीदी ने, मैडम ने बताया था कि चंद्र सा मुख, यहाँ प्राकृतिक वस्तु जो चंद्र है और मुख है वह मानवीय वस्तु है। लेकिन यहाँ सबसे जो चीज है वह देखने की है कि यहाँ जो वाचक शब्द आ रहा है वो क्या है, सा है। तो सा होने के कारण आप अपने आप कंफ्यूज दूर कर सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो देखिए दूसरे नंबर का उदाहरण। दूसरे नंबर के उदाहरण में देखिए, चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख। अब यहाँ देखिए, यह भी एक प्राकृतिक वस्तु हो गई, जो कि चंद्रमा है, प्राकृतिक है, मुख है वह मानवीय है। लेकिन फिर आप कंफ्यूज हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए, रूपी शब्द, जब रूपी शब्द आ जाए दोनों को जोड़ने के लिए, वाचक शब्द यहाँ क्या है, रूपी, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए कि चंद्र रूपी मुख, यानी उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के जैसे उसकी तुलना की गई है। लेकिन जोड़ने के लिए जो शब्द है वो रूपी है, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आपके एग्जाम में या फिर आपके नोट जो बुक्स है उसमें अगर आप कुछ छंद है, पद है या कुछ पढ़ते हैं, उस समय कुछ ऐसे पद आ जाए तो उस समय आप अपनी जो कंफ्यूजन है वह दूर कर सकते हैं। सा शब्द आते ही, सा सी से शब्द आते ही उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपी शब्द आते ही इसमें आप रूपक अलंकार करेंगे। अगला देखिए, तीसरा उदाहरण है, मानो मुख चंद्र है, मानो मुख चंद्र है। और इससे पहले अभी हमने आपको बताया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके आधार पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे मानो, जानो, जनू इत्यादि ये शब्द हैं जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ भी वही शब्द है, देखिए, मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, तो मुख क्या है, उपमेय है, चंद्र है उपमान है, मुख है वह मानवीय वस्तु है और चंद्र है वह प्राकृतिक वस्तु है। लेकिन यहाँ जो शब्द है, योजक शब्द है, इनको जो वाचक शब्द है, सॉरी, जो आपस में मिला रहा है वह शब्द क्या है, मानो। तो आप इसमें बता सकते हैं कि मानो शब्द आते ही यहाँ कौन सा अलंकार आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये चीजें आपको बताना इसलिए जरूरी थी कि आप कंफ्यूज न हो कि आप एक ही शब्द चंद्रमुख में ही 3 अलंकार आपने पढ़ लिए। लेकिन विशेष चीज देखने वाली ये है कि यहाँ वाचक शब्द है, उसके आधार पर ही हम इसे बता सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इनके वाचक शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं और इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। देखिए, उत्प्रेक्षा के अन्य उदाहरणों से हम ये पता लगाते हैं कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए, पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार है
वह अर्था अलंकार का ही एक भाग है, पार्ट है। तो इससे पहले हमें इसको समझने के लिए इसका अर्थ करना अति आवश्यक है। तो पहले अर्थ देख लेते हैं। सोहत, सोहत का अर्थ होता है सुंदर लगना, अच्छा लगना, मन को मोह लेना। ओढ़े, ओढ़ना, पहनना। पीत पट, पीले रंग के वस्त्र, पट वस्त्र, पट वस्त्र को कहते हैं। श्याम सलोने गात, श्याम सलोने, श्याम श्री कृष्ण, सलोने यानी काले शरीर पर, गात अर्थात शरीर। तो देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। तो श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि श्री कृष्ण हैं वो क्या है, अपने शरीर पर, गात शरीर, अपने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ओढ़ रखे हैं, पहन रखे हैं। मानो, मानो फिर यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, और जहां संभावना व्यक्त की जाए उपमा और उपमेय से संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मानो शब्द संभावना के लिए व्यक्त किया जाता है। जैसे मानो कि हमने ये कार्य किया, संभावना व्यक्त करते हैं हम। तो मानो नीलमणि, नीले रंग की मणि, शैल्य यानी पर्वत पर आतप पड़ो प्रभात, यानी मानो, कवि कह रहा है कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि शैल्य यानी जो पर्वत है उस पर मणि का जो प्रकाश है वो पड़ते ही ऐसा लग रहा है मानो प्रभात हो गई है। प्रभात का अर्थ होता है सुबह का समय, सुबह। तो यहाँ श्री कृष्ण के शरीर की का वर्णन किया गया है, तुलना की गई है कि मणि से, कि मानो ऐसा लगता है कि जब श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं तो उनकी जो छाया, उसके जो प्रकाश है वो ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत पर कोई मणि चमक रही हो और सुबह हो गई हो। मणि का प्रकाश पड़ते ही जैसे ऐसा लगता है कि कोई सुबह हो गई है। तो यहाँ मानो शब्द आया है, और मानो शब्द आते ही हमें पता चल गया कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए, इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस काल, उस समय, इस काल उस समय, मानो क्रोध से, यानी जब किसी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसके शरीर में कंपन होने लगता है। तो उसका शरीर है, तन शरीर है, वो कांपने लग गया। कब? क्रोध से। उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो फिर संभावना व्यक्त की गई है कि मानो जिस प्रकार से हवा के जोर से, मतलब हवा का वेग इतना अधिक है कि सोता हुआ सागर, यानी सोता हुआ सागर से तात्पर्य है कि जो सागर है उसकी जो लहरें हैं वो शांत है, स्थिर है। लेकिन जब हवा का वेग तेज होता है तो उसकी जो लहरें हैं वो जल्दी तेज उठने लगती है। तो यहाँ मानो की संभावना व्यक्त की गई है। मानो तेज हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी फिर यहाँ संभावना व्यक्त की गई है। तो मानो शब्द को आते ही हमें पता चल गया कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अभी तक आपने अनुप्रास अलंकार देखा है, यमक अलंकार देखा है, उसके उदाहरण देख लिए हैं। इसके बाद में उपमा अलंकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उपमा अलंकार के बाद में अब हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ा है, और उत्प्रेक्षा के साथ साथ हमने रूपक अलंकार के बारे में देखा कि रूपी शब्द आते ही रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के कई उदाहरण भी हमने देखे। तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको अनुप्रास में तो कै वर्ण की आवर्ती, फिर इसके बाद में यमक अलंकार में एक ही शब्द की बार बार में आवर्ती और अर्थ भी अलग भिन्न अर्थ हो, तो वहां यमक अलंकार। उपमा में किसी शब्द की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार है, लेकिन इसके अंदर कुछ सा है, सी है, से है, वाचक शब्दों का ध्यान रखना है। फिर रूपक अलंकार में हम देखेंगे कि रूपी शब्द आते ही रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर जब मानो, जानो, जनु इत्यादि जो शब्द आते हैं उसके आधार पर हम, संभावना के आधार पर हम इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार मानते हैं। धन्यवाद।